बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दानिल अंजुम। जैसा कि आपको पता है, हमने पीएचपी की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और इसमें हम जो है पीएचपी में लूप्स को पढ़ रहे हैं। हमने अभी तक वाइल और फॉर लूप को पढ़ लिया है और यहाँ पर मैंने आपको क्या किया था, फिर वाइल लूप की मदद से टेबल जनरेट करना सिखाया था कि कैसे हम इसको टेबल जनरेट कर सकते हैं। यही काम आप चाहें तो फॉर लूप से भी कर सकते हैं। जस्ट आपको फॉर लूप में ये सारा कुछ रख के आपको करना है, वो मैं आपको कहूँगा, आपको ट्राई करें। आज हम ये करेंगे कि हम वाइल और फॉर की मदद से वाइल यानी कि लूप को ही यूज़ करते हुए इसके अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, यानी अगर आपने इफ़ यूज़ करना हो तो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आते हैं और कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जो कि हमें जो है ना एक स्पेसिफिक लिमिट तक इवन नंबर्स दिखा दे या एक स्पेसिफिक लिमिट तक ऑड नंबर सारे के सारे दिखा दे। तो ये काम हम लूप की मदद से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर लगा देता हूँ डॉलर नंबर, कोई एक नंबर है और वो, या वो आप काउंटर ही ले लें, आपकी मर्ज़ी है। आपको पता है हम काउंटर भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसे 1 कर दिया और फिर यहाँ पर आके मैं वाइल लूप लगाता हूँ और वाइल लूप के अंदर आप यहाँ पर लिखेंगे डॉलर काउंटर लेस और इक्वल टू 20 कर देते हैं और फिर यहाँ पर आके आप लिख देंगे इको, अपना कर दें डॉलर काउंटर और फिर यहाँ पर आके लिख दें BR टैग एक लगा दें और BR टैग लगाने के बाद यहाँ पर आकर मैं करता हूँ डॉलर काउंटर प्लस प्लस। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर किया तो देखें ये हमारी एक लूप बन गई है और ये हमारा क्या करेगा, आई थिंक चल ही रहा है। इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें हमारी 10-20 तक जो है सारी की सारी काउंटिंग आ गई है। लेकिन यहाँ पर काउंटिंग दिखाना मेरा मकसद नहीं था। तो यहाँ पर आके मैं क्या करूँगा, अगर आप ये चाहते हैं कि आपने इसको इवन या ऑड में कन्वर्ट करना है तो एक तो ये तरीका है, आप लिखें काउंटर इज़ इक्वल टू काउंटर +2। अगर आप ये +2 लिखेंगे तो देखें आपकी, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो देखें आपके पास क्या जनरेट होगा। 1 3 5 7 9 11, ये सारे के सारे हमारे ऑड नंबर जनरेट हो गए। और अगर आप यहाँ पर आगे 0 लगा दें तो ये आपके सारे के सारे इवन नंबर जनरेट कर देगा। तो एक तो ये तरीका है इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स को जनरेट करने का। अच्छा, एक दूसरा तरीका भी है इनको जनरेट करने का। और दूसरे तरीके के लिए क्या है, मैं ये तीनों लाइनें जो हैं आपको ये वाली मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको ये भी पता रहे हमने इससे भी यूज़ किया था। और फिर यहाँ पर आके इक्वल साइन लगा के अब दोबारा से हम जो है इसी सीक्वेंस को जनरेट करेंगे। एक तो ये तरीका है सिंपल इवन ऑड जनरेट करने का। एक और तरीका है, मैं यहाँ पर आता हूँ और लिखता हूँ इफ़, यानी कंडीशनल स्टेटमेंट्स लूप में कैसे यूज़ होंगी। डॉलर काउंटर, यानी इसके अंदर जो भी वैल्यू आ रही है उसे चेक करो। अगर उसका मॉडुलस 2 से लें और वो इक्वल इक्वल आ जाए 0 के, तो फिर आप क्या करो, इको कर दो डॉलर काउंटर और यहाँ पर आके लगा दो इको डॉलर BR टैग अपना। और अगर वो आपका जो है उस चीज़ के इक्वल नहीं है तो फिर आप उसको प्रिंट ना करो। ये चाहे आप वैसे अगली लाइन में भी लिख सकते थे। उसके बाद हमें अपने काउंटर को प्लस प्लस करना है तो मैं यहाँ पर आके लिख दूंगा डॉलर काउंटर प्लस प्लस। तो अब की बार हम देखते हैं, मैंने ये कहा काउंटर को 2 पे डिवाइड करो और उसका आंसर अगर 0 आता है, काउंटर को 2 पे डिवाइड करने से अगर उसका आंसर 0 आता है तो काउंटर को प्रिंट करवाओ, अदरवाइज काउंटर को प्रिंट ना करवाओ। और फिर आके आप क्या कर दो, ये कर दो और यहाँ पर आके आप इसे कट करके इसको भी लूप से बाहर ले आओ। इसकी भी यहाँ पे वैसे ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ले आओ। तो अब की बार आप देखोगे यहाँ पर आके मैं जैसे रिफ्रेश करता हूँ तो हमें 0 2 4 6 8 10 12 ये सारा का सारा हमें मिल रहा है। अच्छा, इसमें वो BR टैग आपका लग रहा है, BR टैग, अच्छा ये डबल वाला क्यों आ रहा है, क्योंकि काउंटर तो हर बारी के लिए चल रहा है तो BR टैग तो हर चीज़ के लिए प्रिंट होगा। तो वो जो है 0 के लिए तो हुआ, फिर यहाँ 1 के लिए भी BR टैग चला है, 2 पे आपका वो इफ चल पड़ी और 3 के लिए फिर BR टैग चला है। तो आपको अगर ये स्पेस ख़त्म करनी है, कम करनी है, तो BR टैग को भी उसके अंदर ही ले जाए। तो ये देखिए, तो हमने इस तरह भी क्या किया, हमने पूरा का पूरा एक जो है कंडीशनल स्टेटमेंट की मदद से हमने ये देख लिया कि आप इवन नंबर ऑड नंबर कैसे प्रिंट कर सकते हैं। एक तो ये सिंपल तरीका बता दिया आपको, दूसरा आप इस लॉजिक के थ्रू भी इवन नंबर ऑड नंबर प्रिंट कर सकते हैं। और अगर आपको इसको चेक करना है कि ऑड नंबर, तो बस यहाँ पर नॉट इक्वल लगा दें, तो अब की बार आपके सारे के सारे ऑड नंबर प्रिंट हो जाएंगे। ये देखिए, तो हमने
क्या किया इस वीडियो में, ये देखा कि आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, आपने अपने मेंटली जो है अब मेंटल एबिलिटी यूज़ करनी है और दिमाग लगा के सोचना है कि कैसे हम अपनी लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं। मैंने आपको इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट के थ्रू भी आपको दिखाया कैसे आप प्रोग्राम जनरेट कर सकते हैं, और यहाँ पर बगैर कंडीशंस के भी मैंने आपको दिखाया आप कैसे प्रोग्राम जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि हम लूप की मदद से अपना लॉजिक बिल्डिंग करते हुए कैसे हम एक ही प्रोग्राम को मल्टीपल वेज में भी लिख सकते हैं। तो मैंने आपको इवन नंबर और ऑड नंबर प्रिंट करने सिखाए हैं। एक तो आप इसके तरीके से भी कर सकते हैं, दूसरा आप इस तरीके से भी इवन नंबर और ऑड नंबर को प्रिंट कर सकते हैं। तीसरी चीज़, अगर आप यहाँ 1 लगा देंगे तो ये ऑड हो जाएंगे, और अगर आप यहाँ पर 2 लगा देंगे तो वो सारे के सारे आपके इवन हो जाएंगे। बस आपको यहाँ से चेंज करना है, एक बार 0 से स्टार्ट कर देना है, एक बार 1 से स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे नहीं करना चेंज, वो गलत कह दिया था मैंने, यहाँ से आपने उसको चेंज करना है और आपका वो सारा का सारा बन जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।